जुले नमस्ते नमस्कार। सर्वप्रथम तो इस खूबसूरत सी प्रकृति में बसे सभी देवी देवताओं को मेरा शत शत नमन और यहाँ आए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से बहुत सारा आदर। मैं हूँ अनामिका नेगी और मैं बिलोंग करती हूँ गांव फंगी तहसील कल्पा से। और मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी प्रकृति के बीच पली बड़ी हूँ जो पूरे विश्व में सबसे अलग है। मेरी प्राथमिक शिक्षा जिला किन्नौर की रिकांगपिओ में दयानंद एंग्लो कैथोलिक पब्लिक स्कूल से हो रखी है और अभी मैं आरंभिक जो आगे की ग्रेजुएशन की शिक्षा होती है वो मैंने ठाकुर सिंह नेगी कॉलेज से ले रखी है। और मेरी रुचियां हैं पशुओं की सेवा करना और पेड़ पौधे लगाना। और मुझे लगता है कि जो ये रुचि मुझ में डेवलप हुई है ये इसी कारणवश हुई है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक बहुत बड़े पशु प्रेमी और प्रकृति प्रेमी थे। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक समाज सेविका बनूं ताकि मैं अपने समाज, पशुओं का और मानवता का रक्षा भी कर सकूं और उनकी सेवा भी कर सकूं। मेरे आदर्श है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने समाज में होने वाले अनेकों भेदभाव को सहन करते हुए भी अपने जीवन में सबसे अधिक ज्ञान अर्जित किया है और सबसे विशाल संविधान की निर्माण किया है। और मैं उन्हीं के पचिनों पर चलकर समाज का विकास करना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। जैसे कि आज का एपिसोड है हमारा हरियाली और खुशहाली एपिसोड। इस एपिसोड को हम मंगलवार को शुरू करते हैं। इसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि, बागवानी संबंधी और कुछ साक्षात्कार को लेकर आते हैं। आज के इस एपिसोड में जिस प्रकार से हमारे 3 दिवसीय क्राफ्ट मेले में रंगारंग कार्यक्रम शासन प्रशासन के द्वारा किया गया था और बेहतरीन प्रस्तुति हमारे बेटियों ने, किन्नौर की बेटियों ने मिस किन्नौर की प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें जो प्रथम आए और द्वितीय आए और तृतीय आए, प्रथम हमारे पगरामंग से सखीना नेगी जी और हमारे फर्स्ट रनर अप अनामिका नेगी और सेकंड रनर अप सविता नेगी जी। जैसे कि इस एपिसोड में हम तीनों को लेना चाह रहे थे, लेकिन अनामिका जी आज जो है सफर में है, तो वो सोलन की ओर जा रहे थे, वो अगले एपिसोड में आएंगे। और श्वेता नेगी जी थोड़ा उनको एयर में प्रॉब्लम है, कानों में दिक्कत है, तो उनका तत्कालीन जो है ऑपरेशन होना है, इसलिए वे चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं। जैसे ही वो ठीक होते दोनों को लेकर आएंगे। मैं किन्नौर अब तक पेज से आज का जो हमारा इसमें विषय रखा है कि किन्नौर की बेटियां भी किसी से कम नहीं। तो क्या ये सच बात है कि किन्नौर की बेटियां किसी से कम नहीं? क्योंकि आप वर्तमान में देख रहे होंगे खेल से लेकर शिक्षा से लेकर अलग अलग फील्डों में हमारी बेटियों ने एक परचम लहराया है और इसके लिए बधाई श्रेय जाता है उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके जो आस-पास के पड़ोस है, समाज है, दोस्त है, गुरुजन है, सभी को ये बधाई के पात्र जाते हैं। तो हमारे इस एपिसोड में आज के अतिथि जुड़े हैं सनातन धर्म सभा के। जुड़ने वाले अभी जुड़े नहीं है, तकनीकी दिक्कत आ रही है। सनातन धर्म सभा के निदेशक श्री संजय चौहान जी और इस एपिसोड में जुड़ने वाले हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आदरणीय अरुणा नेगी जी, जो आप पर्यावरण और प्रकृति प्रेमी भी हैं और बहुत बेहतरीन जो है पशु और पर्यावरण पर काम करते हुए हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ में हमारे साथ पूरे किन्नौर में जितने भी सांस्कृतिक मेले त्योहार होते हैं उसमें मंच को बेहतरीन तरीके से संचालित करते हमारी बिटिया किन्नौर की आशा नेगी जी और फर्स्ट रनर अप हमारे साथ जुड़े हैं अनामिका नेगी जी। तो फिलहाल हम हमारे निदेशक संजय चौहान जी जुड़े हैं कि नहीं, उनको देखते हैं और अरुणा जी को देखते हैं। उसके बाद हम अपने आज के जो हमारे बेहतरीन जो किन्नौर की बेटियों ने एक सुंदर प्रस्तुति के साथ अपना जो है प्रदर्शन किया है हर चीज में, चाहे उनका डांस हो, चाहे उनकी एक्टिविटी हो, चाहे उनकी बोलचाल हो, चाहे उनका
एक अ, जितने भी वहाँ पर टेस्ट किए गए थे उस प्रकार में वहाँ परिपक्व हुए हैं, तो उनका हार्दिक बधाई देते हुए सभी को, जितने भी युवतियों ने भाग लिया किन्नौर अब तक पेज में, हम सभी 15 कंटेस्टेंट को लेने की कोशिश करेंगे धीरे-धीरे, एक-एक करके। तो चलिए, इस एपिसोड को आप सबसे पहले शेयर कीजिए। आपका शेयर हमारे बेटियों को आगे तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एक-एक शेयर आप सबकी ओर से, हमारी बेटियों से, आशा नेगी से और अनामिका नेगी से, दोनों ही बेहतरीन फील्ड में काम करें। उनसे किसी प्रकार का सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रकृति आदि विषयों पर चर्चा या फिर आप अपने सवाल रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अरुणा नेगी को बुलाना चाहता हूँ। मैडम अरुणा जी, आपका स्वागत है हमारे पेज में। जी, माइक ऑन करें आप। एक बार माइक, मैडम जी आप माइक देखें। वॉइस में आपकी दिक्कत आ रही है। यहाँ हमारे आज के अतिथि अरुणा मैडम जी, प्रकृति प्रेमी और पशु प्रेमी और फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। माइक, अपना माइक ऑन करें। तो तकनीकी इनकी दिक्कत होगी, तब तक हम बुलाते हैं। आशा जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत बेहतरीन आपका एक प्रदर्शन रहता है, बहुत बेहतरीन आपका काम रहता है और आपके काम से ही जो बेटियों में एक जज़्बात आता है, जुनून आता है, जोश आता है, ऊर्जा आता है। तो सबसे पहले आपका जो किन्नौर के सांस्कृतिक जो मेले, त्योहारों में किस प्रकार से आपने जो है आना हुआ और यहाँ के संस्कृति और जो यहाँ का जो हमारा गीत, संगीत और यहाँ का हमारा परिवेश और यहाँ के जो हमारे मंच है, इसमें आपका आकर्षण किस प्रकार से हुआ? क्योंकि आज की युवतियाँ अलग-अलग फ़ील्डों में जाते हैं, कि आपने अलग से चुना है मंच संचालिका, तो ये आपने कहाँ से और किसके आयोजन से, कहाँ से आपने जो है इसकी दीक्षा ली है? इस पर आप अपने विचार रखें, उसके बाद हम अन्य अतिथियों को बुलाते रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी दर्शक गणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे संयोजक जिन्होंने हमें जोड़ा है, श्री राम भगत नेगी जी का, जिन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया कि हम खुद को पूरी जनता के सामने लाएँ और कुछ बातें होती हैं, जो बतानी ज़रूरी है अपने विषय में, तो वो विषय मैं एक बार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगी। मेरा नाम आशा कुमारी है और मैं निचार ब्लॉक के एक छोटे से गाँव जगाऊँ जो कि ग्रामीण में आता है, वहाँ की निवासी हूँ। और मेरी शिक्षा, वैसे मैं वाणिज्य की छात्रा रही हूँ, कॉमर्स की मैं स्टूडेंट रही हूँ। मैंने बीकॉम टीएस नेगी गवर्नमेंट कॉलेज रिकांगपिओ से की है और साथ ही साथ मैं एमए जो हिस्ट्री में कर रही हूँ, वो भी मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिकांगपिओ से कर रही हूँ। और मेरे पिताजी जो है श्री प्रेम सिंह जी, वो मेसन का काम करते हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं और इस प्रकार से मेरा परिवार है। और मैं जैसे आपका प्रश्न था कि आपने एक अलग तरह के क्षेत्र को क्यों चुना? एक मंच संचालन एक अलग तरह का क्षेत्र है, तो इसे आपने क्यों चुना? तो मैं बताना चाहूँगी, जब मैं स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ले रही थी और मैं क्लास 10th में थी, तो मैं बचपन से ही शौकीन थी, स्टेज में बोलने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। मैं स्कूल में जितनी भी भाषण की प्रतियोगिताएँ होती थी, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट होते थे, सभी में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो जो स्टेज का फ़ियर था, मेरा वहीं से कम हो गया था और जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे जो मेरा ये शौक था, उस शौक को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे कॉलेज टाइम में मिला, क्योंकि कॉलेज में कई तरह के प्रोग्राम्स होते रहते थे, जैसे वेलकम पार्टीज़ है या कोई भी पार्टीज़ है, तो उसमें मुझे एज़ अ होस्ट बुलाते थे और मैं जाती थी। तो शुरुआत में तो ऐसा होता है, सीख रहे होते हैं तो कई गलतियाँ होती हैं, तो अभी भी मैं ये नहीं समझती मैं कुशल हूँ, पूरी तरह से निपुण हूँ। लेकिन शुरुआत में जब मैं ये कार्य कर रही थी, तो मुझे लोगों ने सराहा। उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, आप बरकरार रखिए।
तो मैं कॉलेज टाइम में भी काफ़ी मंचों को संचालित करती थी और इसी प्रकार मुझे एक बार अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा इंटरनेशनल लवी फेयर होता है किन्नौर में, उसमें भी किन्नौरी नाइट में छोटा-सा समय मिला था एंकरिंग का, स्टेज सँभालने का, मंच संचालन का मुझे अवसर मिला, तो मैं उससे भी बहुत मोटिवेट हुई कि हाँ, मुझे मौका मिला। उसके पश्चात कई सारे मंच आप जानते हैं, चाहे वो हमारे विलेज लेवल पे हैं और चाहे वो हमारे जिला स्तर पे हैं। तो धीरे-धीरे मैं कदम बढ़ाती गई और धीरे-धीरे लोगों को मतलब लगने लगा कि हाँ, लोग पसंद करने लगे तो मुझे भी अच्छा लगा। वैसे मेरा शौक इसी क्षेत्र में था। बात रही कि यही क्षेत्र क्यों? क्यों? सर्वप्रथम ये क्षेत्र इसलिए क्योंकि इसमें मेरा शौक बचपन से ही था। मैं मंच पर जाना बचपन से ही मेरे अंदर से था कि मतलब मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता था। मैं नेताओं को सुनती थी या फिर मैं न्यूज़ चैनल्स देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा ये एक शौक था, पैशन था, तो इसी शौक को मैं बढ़ाती गई और धीरे-धीरे इम्प्रूव करती गई और आगे भी कर रही हूँ। और ये क्षेत्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लड़कियाँ हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। अगर मैं शिक्षित नहीं होती, अगर मैं पढ़ती नहीं, तो शायद मैं एक अच्छी मंच संचालक भी नहीं बन सकती। तो जो शिक्षा का जो क्षेत्र था, मैं पढ़ने में भी अच्छी थी, मतलब टीचर्स मुझे एप्रिशिएट करते रहते थे। तो स्कूल टाइम में भी मुझे बहुत एप्रिशिएट करते थे, बेटा आप अपनी स्टडी मत छोड़ना या फिर आगे आप फ्यूचर में मतलब आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आप पढ़ाई ना रोकें। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ी और जब मैं थोड़ा मेरी समझ विकसित होने लगी और मैं खुद से सोचने लगी, समझने लगी, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मैं खड़ी होकर मुझसे प्रेरित होने वाली कई लड़कियों को देख सकती हूँ। मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और सच में ऐसा होता है, जब मुझे कोई देखता है तो पूछते हैं कौन है, कहाँ से है? तो वो जब उन्हें पता चलता है मैं ज़िला किन्नौर की ही निवासी हूँ, तो किन्नौर की लड़कियाँ मोटिवेट होती है क्योंकि एक फ़ियर होता है कि किस तरह से स्टेज पे जाना और मतलब एक होता है स्टेज का फ़ोबिया एक तरह से। तो जब देखते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं, तो ये एक फैक्टर रहता है। तो मैंने अपने शौक को नहीं छोड़ा, मेरा एक शौक था। इस तरह से मैं ये आगे बढ़ती गई हूँ। बहुत तो खूब, बाकी मैं कोशिश आगे भी कर रही हूँ। बहुत खूब, बहुत हाँ जी। बेहतरीन। और आपका प्रयास, आपका हुनर, आपका जो काबिलियत है, सभी किन्नौर से हिमाचल तक जाए, मैं चाहता हूँ पूरे भारत तक जाए, मेरी यहाँ से कामना रहेगी। तो अन्य अतिथि जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि पहले अतिथियों को बुलाते हैं। नमस्कार सर, संजय सर, आपका हमारे पेज में, किन्नौर अब तक पेज में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार जी। आप निदेशक हो सनातन धर्म सभा भावानगर से, 40 सालों से आप जो कला में आप सेवाएं दे रहे हो, अब एक वरिष्ठ कलाकार भी हो। तो आज हमने आपको हमारे किन्नौर की बेटियों को रूबरू करवाना था और उनके जुनून, उनको जोश को देखते हुए, कला के प्रेमी और कला के प्रकृति के प्रेमी, आपने थोड़ा उनको पूरा प्रिजर्व करना है, क्या क्या उनका एक्टिविटी रहती है, कैसी कैसी भाषा, और हम आपसे बाद में एक अंत में आपसे एक निष्कर्ष चाहेंगे कि क्या सच में हमारी किन्नौर की बेटियां आगे जा रहे। तो आप फिलहाल आज के एपिसोड में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, बेटियों के विषय में तो जितना कहें कम है, क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है। घर खुदा को घर खुदा को जो पसंद आए, बेटियां वहां होती है। तो इसे बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती है। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस जो 3 दिवसीय एपिसोड, जो हमारा सांस्कृतिक मंच था, जो सांस्कृतिक हमारा कार्यक्रम था, जो हमारा जो किन्नौर, जो मिस किन्नौर का जो आयोजन था और फर्स्ट रनर अप अनामिका नेगी, तो उनको हम मंच में बुलाते हैं। अनामिका जी, मैं थोड़ा नाम से भी कंफ्यूज रहता हूँ। आपका स्वागत है अनामिका जी हमारे किन्नौर अब तक पेज में। थैंक यू सर।
सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको, आपके परिवार को, हमारे किन्नौर को, आपके सायराग वैली को और हमारे किन्नौर की बेटियों को। आप एक प्रेरणा हो, आप में जोश, उत्साह, एनर्जी को देखते हुए शायद भविष्य में आप जैसी बेटियां और जो है कैमरा एक्शन साउंड को जो है फॉलो करते रहेंगे और जो है डर को दूर करेंगे। हाँ जी सर, मतलब मेरा मोटिव भी यही था वैसे स्टेज पे जाने का कि मुझे देख के लड़कियां वैसे इंस्पायर हो। जी हाँ जी सर। चलिए, बहुत बेहतरीन। आप अपना परिचय देंगे अपनी ओर से ही, क्योंकि परिचय वैसे आपने दिया है, लेकिन यहाँ किन्नौर अब तक पेज के द्वारा एक अलग से परिचय चाहते हैं जिसमें आपका जो है एक लगे कि वाकई में अनामिका ने एक बेहतरीन जो है प्रस्तुति के साथ जो है अपना जो है जो पहचान भी यहाँ पर बताया। तो चलिए, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा नाम अनामिका है। मेरी प्राथमिक शिक्षा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है डीएवी सेंटिनरी पब्लिक स्कूल से जो रिकांगपिओ में है, और उसके आगे जो ग्रेजुएशन की मैंने स्टडीज कर रखी है वो मैंने ठाकुर सेन नेगी कॉलेज से ले रखी है। और एजुकेशन में तो फिलहाल इतना ही है क्योंकि मैंने अभी ही जस्ट एग्जाम दिए हैं 2 और 3 मंथ्स अगो। और मेरे इंटरेस्ट अगर देखे जाए तो वो थोड़े है कि मतलब ये इस एज में नहीं होते हैं, शायद मुझे अपने दादू से मिले हैं ये जो इंटरेस्ट है मेरे, वो है वैसे पेड़ पौधों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं। जैसे कि पशुओं में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ना उनकी सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ वैसे मेरे और इंटरेस्ट भी है जो मैंने वहाँ नहीं बताए थे। मुझे लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, मैं लिखती भी हूँ कुछ चीज़ें, और यही है छोटे मोटे इंटरेस्ट। बाकी तो इंटरेस्ट थोड़े बहुत होते ही है लड़कियों के कि गाने सुनने हैं, नाचना है, ये तो सब लड़कियों में वैसे होते ही है, और इतना ही है। और मेरे जैसे आदर्श मैं बता चुकी हूँ कि हमारे है डॉक्टर BR अम्बेडकर मेरे आदर्श है। जी सर, इतना ही है। बहुत बेहतरीन। और आपने आपने बहुत सारी बताया, लेखनी के बारे में बताया, और आपने नाच गान जो ये चीजें तो होती रहती है एक्टिविटी। लेकिन आपको सबसे पहला सवाल आपका, जैसे मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा जो नाचना गाना और चलिए ये है, लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बेटियां हैं। आज मैं एक जगह गया था, वहां पर एक बेटी थी, प्रताड़ित थी, और वो उसको अपना पति जो है मारता है। तो मैं वो एसडीएम साहब के पास जा रहे थे, उसको ले जा रहे थे, तो मैंने तत्कालीन वहाँ के जो एसडीएम साहब को पास ले जा रहे, उनसे पूछा महिला से कि इसकी क्या शिकायत है। तो बोला कि इनके पति मारते। तो मैंने उनको बुलाया और उनसे पूछा, तो क्या आप जो है हमारे चैनल में आएंगे कि क्या आपको प्रताड़ित किया जाता है, कैसे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा, साफ इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जो कैमरे के सामने, जो जनता के बीच, जो अपने हक हकूक को बोलना नहीं चाहते। आपने एक कुछ बोला था, आपको पूरा एपिसोड सभी को देखना है, क्योंकि आपने बोला था कि हक जो है कुछ मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कुछ ऐसा शब्द है। तो पहले हाँ आपके जी। पूरे एपिसोड को हम देखेंगे, 10 मिनट का वीडियो है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। जुले, नमस्ते, नमस्कार। सर्वप्रथम तो इस खूबसूरत सी प्रकृति में बसे सभी देवी देवताओं को मेरा शत शत नमन, और यहाँ आए सभी अतिथियों को मेरी तरफ से बहुत सारा आदर। मैं हूँ अनामिका नेगी और मैं बिलोंग करती हूँ गांव फंगी तहसील कल्पा से, और मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी प्रकृति के बीच पली बड़ी हूँ जो पूरे विश्व में सबसे अलग है। मेरी प्राथमिक शिक्षा जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में दयानंद एंग्लो मैथिक पब्लिक स्कूल से हो रखी है, और अभी मैं आरंभिक जो आगे की ग्रेजुएशन की शिक्षा होती है वो मैंने ठाकुर सेन नेगी कॉलेज से ले रखी है। और मेरी रुचियां हैं पशुओं की सेवा करना और पेड़ पौधे लगाना। और मुझे लगता है कि जो ये रुचि मुझ में डेवलप हुई है, ये इसी कारणवश हुई है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक बहुत बड़े पशु प्रेमी और प्रकृति प्रेमी थे। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक समाज सेविका बनूं, ताकि मैं अपने समाज, पशुओं का और मानवता का रक्षा भी कर सकूं और उनकी सेवा भी कर सकूं।
मेरे आदर्श है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने समाज में होने वाले अनेकों भेदभाव को सहन करते हुए भी अपने जीवन में सबसे अधिक ज्ञान अर्जित किया है और सबसे विशाल संविधान की निर्माण किया है। और मैं उन्हीं के पचिनों पर चलकर समाज का विकास करना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए सेकंड रनर अप ऑफ मिस किन्नौर 2022 contestant number 5 शनाया।
आप सब ने मेरी बेटी यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको अपना आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू विनोद, जय हिंद, जय भारत। कि अब नशे से तो सबसे पहले दूर रहिए, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाइए, आपको अपनी आवाज तो खुद उठानी पड़ेगी। आपके लिए वहाँ पर कोई अलग से नहीं आएगा, जब तक आप अपने मन की बात किसी और को बोलते नहीं हो ना, तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, बस यही संदेश रहेगा। और नशे से दूर रहिए, सबसे बुरी चीज है ये, आपके मन को भी खराब कर रही है और आपके जो आउटर ब्यूटी के साथ शरीर को भी खराब कर रही है। अनामिका जी अपना कैमरा ऑन करें। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फर्स्ट रनर अप, हमारे किन्नौर की बेटियां और किन्नौर की शान। हमारे जिस प्रकार का आज का एपिसोड है, किन्नौर की बेटियां भी किसी से कम नहीं, तो हमारे साथ साक्षात है और इन्होंने फर्स्ट रनर अप जीता है। तो बेटिया और अनामिका जी, आपसे सवाल है। अब सवाल यहाँ किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। आपने एक कहा है कि अपनी आवाज को खुद बनाना होगा और अपनी बात, अपनी मन की बात को बताना होगा। तो इस पर थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया करेंगे। आज भी बेटियां, जिस प्रकार से मैंने देखा, आज भी बेटियां 21वीं सदी में, और हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, हमारा देश जो है नारी को सम्मान मान रहा है, लेकिन आज के देश में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए नारियां, बेटियां आगे नहीं आ रही है। और आप इस पर बताएंगे, आपने कह तो दिया, लेकिन उन बच्चों के लिए, उन नारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो स्ट्रांग नहीं है अभी भी? क्या इसके लिए शिक्षित वर्ग का नहीं होना? क्या इसके लिए अपने घर का, जो पत्नी का, या अपने वो दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक तो परिवार आपका जो मायके होता है, एक आपका परिवार होता है ससुराल। क्या इन दोनों की, दोनों से अलग, मतलब प्यार नहीं मिलने से बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती है? आप इस पर प्रतिक्रिया करें, क्योंकि एक बेटी घर बनाती है, एक बेटी समाज बनाती है, एक बेटी देश बनाती है, और एक बेटी गांव को भी बनाती है। तो क्यों अभी भी हमारे वर्तमान में बेटियां, हम बोल तो लेते हैं, मंचों में संबोधन करते, नेता भी करते, आप भी करेंगे किसी भी मंच में, लेकिन हमने फेस किया है ग्राउंड में, बेटियां आगे नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर मुझे लगता है सबसे पहले हम बोलते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन के जो सोचने का तरीका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और जो एक अनएजुकेटेड इंसान होगा उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी कह सकते हैं, सोच का दायरा होगा ना, वो रिजिडिटी में रहेगा, वो रिजिड रहेगा। तो इस करके सबसे पहले तो प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देख सकते हैं कि किन्नौर जैसी जगह पे कह सकते हैं कि बेटियों की कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के रेट है वो कम है, और कह सकते हैं कि रेप केसेस भी बहुत कम ही हमको सुनने में मिलते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि किन्नौर में बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है कि लड़कियों के, कि उनके लिए हमको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। पर कहीं कहीं जो क्षेत्र है हमारे किन्नौर में अभी भी ऐसे, जहां हमको ज़रूरत है कि हम शुरू से उस चीज़ों को बदले, तो उनके लिए तो हमको सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। और मतलब शायद हम ये भी कर सकते हैं, गांव-गांव जाकर हम लोगों को जागरूक करें कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और एक लड़का और लड़की को एक इक्वल प्यार देना चाहिए घर में। क्योंकि मैं इस मंच पे पहुंची, जैसे मैंने अपने पापा को वहां पे बोला था कि उनका मेरे पीछे बहुत हाथ है, क्योंकि एक बच्चे के माइंड की कंडीशनिंग करने में एक पेरेंट का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो ये मेरा मानना है सर। हाँ जी सर। अनामिका जी, आप घर में कितनी भाई बहनें हो? सर हम घर में है 2 सिस्टर है, 2 भाई है मेरे। हमारा मकसद बहन भाइयों के प्रति किसी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है वर्तमान की स्थिति या पूर्व स्थिति। हमारे साथ अतिथियां भी जुड़े हैं। अक्सर देखा जाता है, चाहे वो माता होंगे, चाहे पिता होंगे, जो भी होंगे, खासकर तो सबसे पहले बेटों को ही एक मान्यता दी जाती है, चाहे वो खाना से लेकर आपका हर चीज से लेकर वो। और वहीं दूसरी ओर बेटियां जो घर के हर काम में, झाड़ू पोंछा बर्तन, सारी चीजों को वो कर रहे हैं, और उधर बेटा जो है बाहर जाता है, क्रिकेट खेल के आ जाता है, लंबा हो जाता है, कोई काम नहीं करता। लेकिन मैं बेटों पर भी नहीं बुरा, उनके अलग।
लेकिन फिर अक्सर जो वर्तमान में जो माता पिताओं में ये जो सदियों से चला प्रभाव, खासकर बेटे वंश है, तो क्या बेटे ही वंश चलाने में सक्षम है कि बेटियां नहीं चला सकती? आप इस पर प्रतिक्रिया करें। आशा जी, अगर आप ऑन है तो कैमरा ऑन कीजिए। जी, आप भी बताएं। सर मैं तो इस माहौल में बिल्कुल नहीं रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना। मेरे फादर बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि शायद उनके पास वो एक एजुकेटेड इंसान है, शायद उनको पता है कि बेटा बेटी जो ये है कि भेदभाव करना है, ये हमारे घर में तो कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा रोल रखती है कि एक इंसान जो एक एजुकेटेड इंसान होता है, उसको हर चीज को उसके देखने का एक ना अलग सा नजरिया होता है। आपको एक चीज हाँ और जी भी सर। ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये आपकी बात नहीं, हमारे समाज में जितना भी आप कहेंगे महिला समाज को आरक्षण भी देंगे, चाहे हम जितना भी आप कहेंगे कि महिला उत्थान कर रही है, लेकिन पुरुष समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाता है। दूसरी बात, आप आपको एक बताता हूँ, आपके घर में माता पिता भी नहीं होंगे, या चलिए हम आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात। हमारे घर में दादा दादी होते, दादी आप देखते होंगे, दादी जो है बाहर बैठे रहेंगे जब तक उसका पोता नहीं आता है, पोती का ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हो कि जो हमारा जो ये जो समाज है, पुरुष समाज है, महिलाएं भी शादी करने के बाद यही मानती है कि पुरुष को चलाने वाली जो है, मतलब पुरुष को नहीं, घर को चलाने वाला तो वो हमारा बेटा ही है। तो ये ऐसा मान्यता, आप इस पर एक जरूर व्याख्यान करें, घर को ना लेकर। तो ऐसा समाज में है आज तक बना हुआ, आपका आरक्षण जितना भी मिला हो। सर मैं पहले भी आपने जैसे वो इंटरव्यू था कह चुकी हूँ कि लड़कियों को अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम युवा पीढ़ी को कहेंगे ना कि आप अपनी सोच एक दिन में बदल दो और बुजुर्गों की तरह सोचने लगो, क्या हम सोच पाएंगे वो चीजें? नहीं सोच पाएंगे सर। तो वैसे हम बुजुर्गों को भी नहीं बोल सकते कि आप अपनी सोच अब एक रात में बदल दो और वैसे चलो। तो वही है कि प्रेजेंट टाइम में जो युवा है ना, उन्हीं को बदलना पड़ेगा सर, क्योंकि फ्यूचर तभी बदलेगा। वही कहते हैं कि युवा जहां मुड़ता है समाज वहां मुड़ता है। इस जो युवा पीढ़ी है, जो ये किन्नौर की ये युवा पीढ़ी है सर, इसको बदलना पड़ेगा, इसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा कि बेटा बेटी एक समान है। यहाँ से ही सर इक्वालिटी आएगी, मेरा मानना तो ये है। आशा जी, बेटा बेटी एक समान है, इस पर आप कहना चाहेंगे कि क्या सच में वर्तमान में, भविष्य वर्तमान में जो जो भी समाज आता है हमारे इसमें, तो क्या सभी जो बेटा बेटी एक समान मानते हैं कि कहीं ना कहीं बेटों को ज्यादा मानते? बहुत ही शानदार सा सवाल है। अगर देखा जाए बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो बेटा बेटी में डिफरेंसेस है, लेकिन आज के समय में अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो बेटियां जो है, वैसे प्राचीन समय में महिलाओं को दबाया गया था। हम मानते हैं कि महिलाओं का स्तर जो था काफी नीचे था, समाज का निचला स्तर था और दबाया जाता था और एक तरह से शोषक थी महिलाएं। तो आज के समय में जो इक्वालिटी है वो एक बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच चुकी है, जो समानता है वो काफी अच्छे स्तर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गवर्नमेंट का है, सरकार का है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद कई सारी ऐसी स्कीम्स को लाया जिससे कि ये अनइक्वालिटी जो मैन और वुमेन या कहे पुरुष या महिला के बीच था, उस डिफरेंस को, उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज ऐसी लाई जिससे कि इक्वालिटी आए। हम सभी जानते हैं हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इक्वालिटी, समता का अधिकार एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और देखा जाए सामाजिक स्तर पर, जो कि मूलभूत स्तर है जहाँ पे सुधार होना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं जो है ये समानता भी कार्य नहीं कर पाई, क्योंकि ये बात है सोच की। आप सभी जानते हैं हमारा जो समाज है वो पेट्रियार्की है, हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। इसमें जो है पितृसत्तात्मक कह सकते हैं कि जो वंश है वो लड़के से चलेगा। तो इसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। और बाकी जैसे हम कहते हैं कि सोच सोच सोच, तो सोच तो समय के साथ बदल भी रही है और लड़कियां मुकाबला भी कर रही है। लड़कियों को जितना प्लेटफॉर्म और जितना भी अवसर मिला है, उस अवसर में उन्होंने कुशलता से अपना कार्य किया है और एक स्तर अपना कार्य किया है। आप सभी देखते हैं चाहे
एडमिनिस्ट्रेटर हमारा सेक्टर है, चाहे हमारा गेम्स का स्पोर्ट्स का सेक्टर है, चाहे हमारा बिजनेस का कोई सेक्टर है, बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है, उसके जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज महिलाएं हैं। इसका मतलब महिलाओं का स्तर बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। और यही नहीं कह सकते कि महिलाएं दबी है और पुरुष कुछ नहीं कर रहे हैं, पुरुषों का भी पीछे से योगदान है। कुछ एक कट्टरपंथी विचारधाराएं तो आप जानते ही है, आप अच्छा कार्य करोगे 100 में से 98% आपको सराहेंगे, लेकिन 2% जो लोग हैं वो आप चाहे अच्छा करो बुरा करो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेंगे। तो वही इस क्षेत्र में है, पुरुष और महिला के क्षेत्र में, चाहे महिला जितना भी बेटर कर ले, ऐसी हमारी सोसाइटी की विचारधाराएं कुछ ऐसी है कि वो जितना बेटर करे उन्हें कमियां ही ढूंढनी होती है। तो कुछ कमी हमारी मूलभूत स्तर यानी कि सोच पे डिपेंड करता है, और इतना कट्टरपंथी हर कोई आज है नहीं, और ये एबोलिश हो सकता है सिर्फ शिक्षा से। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। अरुणा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मुझे आपकी। आज हमारे मेरी साथ, आज आवाज आ रही हमारे है आप पास, सबको? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आज हमारे बीच में आए हैं मिस किन्नौर के फर्स्ट रनर अप हमारे अनामिका नेगी जी, और दूसरी ओर मंच संचालिका जो थी हमारी आशा नेगी जी। दोनों बेटियों के लिए जो प्रतिभा को देखते हुए आप अपने विचार क्या कहना चाहेंगे आप? जी डेफिनेटली, सबसे पहले तो मैं दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ, अनामिका जी को जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, एंड आशा जी बहुत ही बढ़िया संचालिका है जो डिफरेंट डिफरेंट विषयों के ऊपर मंच का संचालन कर रही है। और जो आज का विषय है कि किन्नौर की बेटियां, डेफिनेटली किन्नौर की बेटियां जाग चुकी है बहुत ही, जैसे कि जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से और अपने हुनर के माध्यम से बहुत अपना जो नाम है वो पूरे किन्नौर में, ना केवल किन्नौर में, पूरे हिमाचल में और बाहर अपना नाम इन्होंने किन्नौर का जो महान किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेंगे जो अनामिका है और जो सकीना नेगी है, उन सबको ही। एंड डेफिनेटली जो आप आज का मुद्दा है लड़कियों को लेके, हाँ कुछ जैसे अभी आशा नेगी जी ने कहा कि जो आपके सामाजिक जो व्यवस्था है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे जो हमारे समाज में रहता है कि लड़का ही हमारा वंश को आगे बढ़ाएगा, वो जैसे जैसे शिक्षा लोग बच्चों तक, बेटियों तक पहुंच रही है, एजुकेटेड हो रही है, तो उससे भी काफी चेंजेस हो गई है। एंड पर्टिकुलरली किन्नौर की जब हम बात करते हैं तो किन्नौर में बहुत ही महिलाओं को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, ना केवल आज बल्कि सदियों से ही। हमें कभी लगा नहीं कि हमारे साथ कभी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है या कभी भेदभाव हुआ है। तो इसके लिए हम सबको प्रिविलेज्ड फील होता है कि हम लोग किन्नौर में जन्मे हैं, एंड प्राउड फील होता है कि हम उस कल्चर से हैं जहाँ पे हमें समानता का, समाज में भी समानता का अधिकार मिल रहा है। एंड जो आज जो लड़कियां जो एजुकेटेड होके जो अपना जो अलग अलग सेक्टर में, जैसे खेल के सेक्टर में, आपके ब्यूटिशियन में, आपके जो भी कॉन्टेस्ट होती है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लड़कियां बहुत ही बेटर जो है प्रदर्शन कर रही है। सो ये स्कूल लेवल पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि स्कूल लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। परिवार के लेवल पे बच्चियों को जो भी उनकी बच्चियों के जो डिजायर होते हैं उसमें परिवार को भी सपोर्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है। जब हम देखते हैं कि एक बच्चा कुछ चाहता है और परिवार का सपोर्ट मिलता है, तो जब परिवार सपोर्ट करेगा तो समाज ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट करता है। तो स्कूल लेवल पे, आपके पारिवारिक लेवल पे, आपके सामाजिक लेवल पे लड़कियों के उत्थान के लिए हर एक सोसाइटी को हमें मिलकर आगे जो है इनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है, इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और आप देखते हैं कि मतलब पिछले 8-10 सालों में किन्नौर में लड़कियों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है।
ना केवल किन्नौर में बल्कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। सो इसके लिए हम सब किन्नौर के समाज को जी जी, बहुत बेहतरीन। आप जुड़े रहे हमारे पेज के साथ, आपको हम लेते रहेंगे। तो हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट दूर से जुड़े, सिग्नल की दिक्कत है, अरुणा नेगी जी। किन्नौर अब तक पेज के द्वारा मैं राम भगत नेगी। आज का विषय है, क्या किन्नौर की बेटियां जो है सच में जो है अग्रसर हो रही है? क्या किन्नौर की बेटियां हर फील्ड में आगे? और ये सत्य है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, खेल से, शिक्षा से लेकर अलग अलग फील्ड में अभी जानी गांव की हमारी बेटियां ने जो है लेफ्टिनेंट का जो है पद लिया, और ऐसे कई है, जजों से लेकर सिंगिंग लाइन से लेकर टेक्निकल लाइन से लेकर बहुत जगह। लेकिन फिर भी क्या हमारे घर में उन बेटियों को जो माता पिता बेटों की तरह सम्मान देते हैं, इस पर ही चर्चा है। आखिर क्या हम सम्मान लेते, बहुत सारे पद लेंगे, सम्मान लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेटों को ही जो है कहीं ना कहीं। तो इस पर चर्चा, हम बेटों को भी हम ये नहीं कह रहे। मुख्यतः हम आज एक गहन विषय पर चर्चा करेंगे दोनों अतिथियों से। आशा और आप दोनों हमारे साथ निर्णायक मंडल जुड़े हैं, आप लोगों का कंपटीशन नहीं है, जानना है। तो अनामिका जी, जिस प्रकार से हमारे सुश्री हमारी जो आदरणीय रतन मंजरी जी पूरे किन्नौर में आप लोगों के हक हकूक के लिए लड़ रही है कि बेटियों को भी जो है जमीन जायदाद मिले, अगर ऐसे माहौल में आपको आगे आना पड़े और घर में मम्मी ने या फिर आपकी दादी ने टोक लिया, क्यों भाइयों का हिस्सा लेना चाहती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप, अनामिका जी? सर, टोकने से तो कुछ नहीं होने वाला है वैसे, क्योंकि जो आपका राइट है वो तो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मतलब जैसे ये कॉन्टेस्ट हुआ है, अब काफी लोगों के आइकन बन जाते हैं, हो जाता है ऐसे, तो फिर आप जिस स्टेज पे हो तो आपको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहना होगा। मैं जैसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे एक समाज सेविका बनना है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को एचएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, ये सब मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ये तो आप है, ये मैं इन सब चीजों को करियर मानती हूँ। मेरा एक एम ये था कि मुझे कुछ समाज के लिए अच्छा करना है। और जिस हिसाब से अगर मुझे किन्नौर की जो युवा बेटियां हैं एक आइकन की तरह देखेंगी या फिर देखती होंगी, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने राइट के लिए स्टैंड लूं, ताकि वो भी ये चीजें समझे और फ्यूचर पीढ़ी तक ना ये चीजें बदले सर। और फ्यूचर की जो बेटियां हैं वो अपना राइट लेने से ना डरे, समाज के डर से, परिवार के डर से, क्योंकि हमारी बेटियों ने बहुत भुगता है, पहले से ही बहुत भुगतती आ रही है लड़कियां। तो मैं जरूर इस चीज पे स्टैंड। हाँ जी सर। आशा जी, पहले से ही बेटियां, यहाँ मान लिया है कि कहीं ना कहीं पहले से ही बेटियां सताई जा रही है। अब वर्तमान में ये अलग बात है कि बाहर कहीं जाएंगे तो वहाँ जो है बेटियों को हक मिलता है, लेकिन किन्नौर में अभी जमीन जायदादों को हक नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आप कितना समर्थन करना चाहेंगे जो बेटियों के लिए? मैं पूर्णतः इसके समर्थन में हूँ। बेटियों का जो है संपत्ति पर इक्वल राइट होना चाहिए, जैसा कि बेटों का रहता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं समानता की, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि हमारा जो संविधान है वो समता का अधिकार एक हमारा फंडामेंटल राइट है, एक हमारा मौलिक अधिकार है। तो समता की जब बात है तो यहाँ संपत्ति में भी समता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि इसलिए नहीं कि कोई लालच है, लड़की जमीन का कोई लालच है या फिर प्रॉपर्टी का कोई मोह है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक राइट होना चाहिए ना, जिससे कि क्योंकि बेटी हो चाहे बेटा है तो वो सेम मदर फादर है। अब मदर फादर सेम है तो उनकी जो भी चीजें हैं उन पे हक दोनों का समान होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए। नहीं इससे एक तरह का परायापन भी देखने को मिलता है समाज में। अगर देखा जाए तो बेटियों को ऐसा समझा जाता है कि ये तो शादी करके दूसरों के घर चली जाएगी और इसका यहाँ क्या है, और एक मेंटालिटी बचपन से ही माइंड में सेट हो चुकी है कि ये बेटी है, इसने शादी करनी है और दूसरे घर जाना है। तो वहां बेटा क्या सोचने लगता है कि वो सोचने लगता है जो कुछ है वो मेरा है। और ये बातचीत
समाज के लोगों के बीच में, उन बच्चों के बीच में की जाती है। तो बचपन से उनके दिमाग में ये है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो केवल बेटे को है और बेटी को तो दूसरों के घर जाना है। तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, लालच के लिए नहीं, बट एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बेटी भी उसी माता पिता की है जिस माता पिता से वो बेटा हुआ है। तो एक समान स्तर रहना चाहिए। जी, इस पेज के द्वारा हम सिर्फ यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि बेटियों का भी जो हक हकूक है, बेटियां या ये नहीं चाहती कि वो जबरन आपसे कुछ ले, लेकिन इनका भी हक बनता है। वही हक को लेते हुए ये सवाल हमने रखा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं, अब हमारे अतिथि से मिलेंगे और जानेंगे कि हमारी बेटियां सच में किन्नौर में सक्षम बन रहे हैं। चौहान साहब, आपका पुनः स्वागत करते हुए, आप क्योंकि पूरे अपने 40-50 साल आपने कला में आपने सेवाएं दिया है। आप हमारे सनातन धर्म सभा रामलीला मंच के निदेशक हो। आपने पूरा स्टेज को जो है हर पात्र को देखा आपने, राम लक्ष्मण सीता रावण से लेकर आपने ऐसे ऐसे कई पात्र को आपने किया है, करवाया है। तो ऐसे में आज हमारी बेटियां बिल्कुल एक सक्षम और किस लेवल तक जा रहे हैं वर्तमान में हमारी किन्नौर की बेटियां, तो आप थोड़ा प्रकाश दें अपनी वाणी से। राम भगत जी, मैं आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले लगभग 30-35 साल से मेरा सौभाग्य है कि मैं किन्नौर में रहा हूं। मेरा काफी आधा जीवन जो है किन्नौर में ही बीता है। तो मैंने अनुभव किया है यहाँ पर, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ की संस्कृति को। बहुत ही एक स्वस्थ संस्कृति है, बहुत एक मनमोहक, देवीय से प्रेरित, देवीय शक्ति से प्रेरित ये संस्कृति है। तो हमारा आज का, जैसे आपने ये आपने शीर्षक जो है कि बेटियां, किन्नौर की बेटियां, तो मैं तो इनसे बहुत ही प्रभावित हो गया। ये बेटी, ये अनामिका, आशा नेगी जी, बहुत ही ऊर्जावान बेटियां। इनके लिए मैं अभी तो ये मुबारकबाद तो है ही है कि अभी जो इन्होंने अचीवमेंट की, हासिल की, तो आने वाले जो इनका भविष्य है, क्योंकि ऊर्जावान है, पूरे ओतप्रोत, बिल्कुल लवरेज, जो एक कामयाब पुरुष में, या जो हम बोलते हैं कि एक करेक्टर होता है जिसमें जो गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल संपन्न है। अच्छे संस्कार वाली बेटियां है, लग जाता है पता कि इनके बातचीत से, इनके जो जिस तरीके से भी ये आत्मविश्वास से ओतप्रोत बिल्कुल भरपूर है। तो इनका भविष्य मुझे बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। इनके लिए मैं आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं, अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत खूब सर, आपने बहुत बेहतरीन आशीर्वाद बेटियों के लिए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि बेटियां समाज बनाती है, बेटियां संस्कृति का सृजन करती है, और बेटियां जो है देश के हर परिस्थितियों में सामना करने के लिए सक्षम हो रही है। तो हमारे पास समय नहीं है, वैसे तो बहुत सारे हमारे पास चर्चा का विषय, लेकिन बेटियां सक्षम है, इसमें कोई संशय नहीं है। बेटियां, आज की जो बेटियां हैं, किन्नौर की बेटियां, हर परिस्थितियों को, हर परिस्थितियों में चलने के लिए, निभाने के लिए, चाहे वो तूफान हो, चाहे बिजली हो, चाहे आसमान कड़कती हो, कहने का मतलब जितने भी दुख दर्द हो, अपने उन दुख दर्दों से ये पार होने में बिल्कुल सक्षम है। ऐसे में आपके पास एक बहुत बेहतरीन सवाल हम रखेंगे। जिस प्रकार से समाज में, हमें सभ्य समाज में जीने का अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे हक हकूक दिए गए हैं, हम बहुत सारे आयोजनों में जाते, बहुत सारे आयोजन करवाते हैं, अलग अलग प्रकार के। हमारे पास सनातन धर्म के 40 साल जो इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और इन्होंने बहुत सारे मंचों का आयोजन किया है। तो ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे किन्नौर के रफी का एक अनादर हुआ है। इस विषय पर अनामिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले 2-3 सवाल रखूंगा। सबसे पहला सवाल ये है, संस्कृति को उन्होंने बाल्यावस्था से बनाए रखा और अभी तक वो संस्कृति को चलाते आ रहे हैं। और दूसरी बात, विधि विधान से किसी भी मंच में उनको अंतिम, ताकि एक बेहतरीन प्रस्तुति के साथ वो अंत करे, उनको अंतिम प्रस्तुति के लिए भेजा जाते हैं। लेकिन वर्तमान में उनके साथ जो है एक अनहोनी घटती है, जिसे हम दुर्घटना कहेंगे, या पुलिस प्रशासन ने कहा कि
हम जो है इतने दिन से जो है परेशान है, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन का किसी एक वरिष्ठ कलाकार का, जिसने पूरी जीवनी अपने कला के लिए, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए दिया है, उन्होंने जबरन माइक छीन लिया। तो इस पर क्या उनका माइक छीनना क्या शोभनीय था? क्या वो उनका कर्तव्य था? क्या वो उन्होंने उसकी ड्यूटी का पालन किया? तो क्या यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या इसमें हमारे संस्कृति का जो है अनादर हुआ, या हमारे कलाकार का अनादर हुआ, या फिर शासन का अपना काम जो है, जो होना था कि ये तो चलता रहता है, रूटीन काम है? इस पर अपनी प्रकाश डालें। सर जैसे कि अभी हमारे श्रीमान केदार नेगी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो डिस्कशन भी हुआ था, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी, क्या पुलिस प्रशासन का काम था माइक लेना? क्या ये पुलिस प्रशासन का काम था, या फिर वहाँ पे जो मंच संचालक थे या संचालिका थे उनका काम था? और एक तरीका होता है किसी भी वरिष्ठ इंसान से बात करने का। हम अपने घर में किसी वरिष्ठ इंसान से बात करते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, शायद एक तरीका होता है, एक वे ऑफ टॉकिंग होते हैं, तो शायद उनको वो डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए थी। और रही बात जो हमारी संस्कृति का अनादर हुआ है, वो तो सिर्फ कॉस हुआ है क्योंकि श्रीमान केदार नेगी जी ने काफ़ी जगह पर हमारे किन्नौर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी सर। आशा जी, जिस प्रकार से हमने आपके साथ मैंने भी काम किया है और बेहतरीन काम रहता है, हमने मंचों को संभाला है, उसका एक तरीका होता है, और अंतिम जो प्रस्तुति होती है वो ऑलरेडी कहीं भी जाएंगे। अभी शिमला में जो समर फेस्टिवल है 1 बजे बंद हुआ था और विधि विधान से बंद हुआ, और यहाँ 11:30 बजे के बीच में थे, आप मंच संचालक में थे। तो ऐसे में क्या आपके मंच के द्वारा संबोधन आपने किया था कि चलिए, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्या इस प्रकार का पहले आपने टिप्पणी की थी कि प्रोग्राम बंद होने वाला है और आप बैठ जाइए, या इस प्रकार का? तो क्यों अचानक वहां पर माइक छीना गया, इसके बारे में आपसे जानना है। क्या माइक छीनना और इस प्रकार का जबरन माइक छीनना, क्या कला का सम्मान हुआ या कलाकार का अपमान हुआ? हमारे उस मंच का जो 3 दिन से चल रहा था, उसकी गरिमा को कितना ठेस पहुंचा होगा? आप खुद एक संचालक है, बताएं। जैसा कि कोई भी कार्यक्रम होता है, वैसे भी कार्यक्रम का इस केस में जो है लास्ट डे था। तो हम सभी जानते हैं जब भी क्लोजिंग होता है तो वो जो रूटीन के वो हमारे कार्यक्रम रहते हैं उससे थोड़ा समय ज्यादा लगता है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जब केदार नेगी जी गा रहे थे सॉन्ग, तो 5-6 मिनट का टाइम उनके पास था, जितना मुझे सूचित किया गया था। अब शायद कोऑर्डिनेशन या समन्वय में गड़बड़ी हो सकती है, पर मुझे कहा गया था कि 5-6 मिनट में हम क्लोज कर देंगे, इतना मुझे बताया गया था। तो जैसे ही उन्होंने कहा, धन्यवाद कहा, केदार जी ने जब लास्ट सॉन्ग आया धन्यवाद कहा, तो उनके धन्यवाद के बाद उन्होंने ये कहा कि अब आपको अपर किन्नौर के, मतलब वो किसी के बारे में बात कर रहे थे कि इनका शुक्रिया करना चाहूंगा और मैं अपर किन्नौर का एक सॉन्ग गाना चाहूंगा, तो आगाज कर ही रहे थे। तो धन्यवाद कहते ही शायद पुलिसकर्मी उनकी ओर वैसे ही आ गए थे। तो इस तरह से आ तो गए, लेकिन एक तरीके से अगर एक बार अगर हमें मंच पे सूचित कर देते या हमें कोई इशारा कर देते क्लोज कर दीजिए, तो इस तरह से हम उन्हें बता देते, जैसे हम फॉर्मली हम बोल देते हैं सर क्लोज कर दो, वो कोई जबरदस्ती तो गा नहीं रहे थे। तो हमें अगर सूचित करते तो सर आराम से, मैं जानती हूँ केदार नेगी जी बहुत विनम्र व्यक्तित्व है, मैं अच्छे से उनसे वाकिफ हूँ, तो वो समाप्त कर देते अपनी प्रस्तुति को वहीं पे। लेकिन यहाँ पे आहत वो इसलिए हुए हैं क्योंकि डायरेक्टली उनसे माइक ले लिया गया। वो भी एक तरह से अगर उनको कान में जैसा बोल देते कि समय कम है, आप क्लोज कर दीजिए, 1 मिनट में 2 मिनट में आप प्रस्तुति को समाप्त कर दीजिए, तो ऐसा भी कुछ उन्हें कहा नहीं गया और माइक ले लिया गया। और वो देख रहे हैं हम वीडियो में कि वो खड़े हैं, तो आप जानते हैं कि कितनी महान वो शख्सियत है, पूरे किन्नौर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, तो आहत होना तो यहाँ पे स्वाभाविक था, लाजमी था। तो एक बार पुलिस प्रशासन को मैं समझती हूँ शायद सूचित करना चाहिए था, मंच पर हमारे डीपीआरओ सर भी थे, एक बार सूचित कर देते तो ऐसी समस्या जो है खड़ी होती ही नहीं।
जी, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बहुत खूब। कमी थी। आदरणीय संजय सर, आपने 40 साल जो है रामलीला चलाया, जिसमें हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा रोजाना चलाते हैं, और विधि विधान से हम 10 से 10:15 के बीच में हम खत्म करते हैं। जिस प्रकार से 40 साल आपने सेवाएं दी है, उसी प्रकार से आदरणीय केदार नेगी ने भी अपनी संस्कृति और धरोहर, अपने गीत संगीत को संजोए रखने के लिए 40 साल लगाए। तो ऐसे में आप कहीं किसी मंच पर अतिथि जाते हो और अतिथि में बात करते हो, आपसे माइक छीना जाए, तो आपको कैसा फील होगा सर? अपनी ओर से कला को देखते हो आप क्या बात करेंगे सर? नहीं, ये तो अवश्य ही एक कला, ये मतलब ये तो पहुंचे हुए एक कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड, मतलब पूरी हमारे पूरे हिमाचल में इनका सम्मान होता है, जहां भी ये जाते हैं बहुत सम्मान होता है, सम्मान के बहुत जगह इनके फॉलोअर है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इसका तो मैं बहुत ही मतलब कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। ये कलाकार होने की हैसियत से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, कोई दूसरे तरीके से भी व्यवहार किया जा सकता था कि एक अच्छे तरीके से, इस तरह के ये बेटी ने कहा कि ये एक अच्छे तरीके से उनको बता देते कि आप जी क्लोज कर दीजिए, तो इतनी शुभम हो सकता था। बट ये जो हुआ, तो मैं बहुत ही दुखी हूँ कि उनके साथ एक कलाकार के इससे एक अच्छा अनुभव नहीं है ये, कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तो बाकी रही बात जो हमारा मेन मुद्दे से शायद हम ये हो रहे हैं, तो जिस तरह की बेटियों पर हम इस पे आते हैं कि यदि समाज को शिक्षित करना है या करना है, तो करना चाहते हैं, तो बेटी को शिक्षित करो, पूरा समाज आपका शिक्षित हो जाता है। ये इसका ये है मेन। इसके मैं थोड़ा सा एक चंद लाइनें हैं, ये यहाँ पर किसी कवि की लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइनें लिखी है, कि पूरा इसी में आ जाता है सारा सार कि क्या क्या है ये हमारी, इससे पूर्व में भी बेटियों की क्या क्या सदियों से इनका क्या क्या एक ये है प्रेरणा रही है। माता सीता हो, द्रौपदी हो, किस किस तरह क्या क्या है ये है। तो कुछ शब्द चंद लाइनें में कहना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो मैं ये कहता हूँ। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा देवी कहने को अवतार है बेटी, जीवन का हर बाग बगीचा करती तो गुलजार है बेटी, घर गली सड़क मोहल्ले और सजाती घर द्वार है बेटी, जीवन की डूबती नैया को बचाने वाली खेवन हार है बेटी, पापियों का नाश हेतु चंडी का अवतार है बेटी, ये सब तो मात्र, जैसे कि कहा, ये सब तो मात्र कहने को ही है, क्योंकि कुछ नजरों में, किसी की नजरों में आज भी भार है बेटी। ये इन्हीं चंद लाइनों के साथ में आपके ये जो है ये मुद्दा ये जो आपने रखा हुआ है, इस अपने निष्कर्ष देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के समझ छोटी सी रचना में भी रखता हूँ। जिस प्रकार से अनामिका ने कहा कि मैं लिखती हूँ, तो आप लिखते रहें। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारा जो पूरा किन्नौर में लेखक मंच है, हम किन्नौर साहित्य लेखक मंच, अगर आप लिखते हैं तो मुझे जरूर बताएं, हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। तो मैं उसका जिला अध्यक्ष भी हूँ पूरे किन्नौर से। तो आपके समक्ष आप लोगों को जितने भी हमारे किन्नौर पेज से जुड़े हैं, तो मैं एक छोटी सी रचना, आंगन की दीप है बेटियां, मैं रिपीट नहीं करूंगा, समय हमारे पास का, मैं एक एक लाइन में सुनाऊंगा। घर आंगन की दीप है बेटियां, हर घर की खुशबू है बेटियां, सात रंग भी फीका है जब बेटी घर आंगन में होती है, सात रंग भी फीका है जब बेटी घर आंगन में होती है। कल कल करती ये नदियां हैं, छम छम करती ये पायल जैसी, नीला आसमां भी फीका है जब बेटियां घर आंगन में होती है। अब काली और दुर्गा बनाना होगा, ध्यान रखिए, अब काली और दुर्गा बनाना होगा, बेटी को लक्ष्मीबाई बनाना होगा, खूंखार भेड़ियों से बेटियों को बचाना होगा, थमा कर तलवार अब बेटियों को रणचंडी बनाना होगा। आगे है, लाड़ प्यार के साथ बेटियों को अब आत्म रक्षा का पाठ भी पढ़ाना होगा, लाड़ प्यार के साथ बेटियों को अब आत्म रक्षा का पाठ पढ़ाना भी होगा, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग आदि अब का आभास भी कराना होगा, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग आदि का भी आभास करवाना होगा। जब बनेगी बेटियां रणचंडी, हर चौराहे पर कोई ना पहरा होगा, हर चौराहे पर कोई ना पहरा होगा, हर घर में शक्ति होगी, हर घर में सहारा होगा, हर घर में शक्ति होगी, हर घर में
सहारा होगा बेटियों को भी तब खुला आसमां के नीचे अपना एक आसिया होगा बेटियों को भी तब खुला आसमां के नीचे अपना एक आसिया होगा। ये छोटी सी रचना आप लिखते हैं तो मुझे जरूर बताना, हम लेखक मंच में जुड़ेंगे। अंतिम मैं अनामिका जी से ये जानना चाहूंगा कि किन्नौर के माताएं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए अपनी ओर से अपने मुख वाणी से क्या शब्द कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है। सर पर्टिकुलरली तो मैं सभी के लिए कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, किन्नौर में बहुत ही बुरी कंडीशन भी नहीं है लड़कियों की, तो मैं ये लड़का और लड़की दोनों के लिए कहूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे किन्नौर में काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, युवा नशे की ओर बढ़ते जा रहा है, और शायद ये इस करके भी हो सकता है कि यहाँ पर खेलों में बच्चों का रुझान तो है, बट यहाँ पर एकेडमीज नहीं है, तो बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो मैं यहाँ पे सभी पेरेंट्स और बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मतलब अपने जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो घर में शेयर कीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, चाहे वो लड़का हो लड़की, क्योंकि हम थोड़ा बायस्ड हो रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हर घर में एक फेमिनिस्ट होता है और वो सिर्फ लड़कियों के बारे में ही बात करता है, और अब लड़के भी आवाज उठाने लगे हैं कि लड़कों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। हमारा काम ये नहीं है कि हमको सिर्फ लड़कियों को ही ऊपर बढ़ाना है, हमारा काम है इक्वालिटी, समाज में इक्वालिटी स्टेबलाइज करना, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए सर। जी बहुत हाँ खूब। जी सर। अंतिम हम आपसे, आशा जी आप अपना विचार रखें हमारे युवा पीढ़ी के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए और कला प्रेमियों के लिए। वो मेरा ये एक ही संदेश है, सभी जितने हमारे बुजुर्ग हैं और जितने युवा है, खासकर युवा, और जितने कला प्रेमी हैं, जो शौक रखते हैं, जो पैशन उनके अंदर है, उस पैशन को पहचान कर उस पैशन के राह पर काम करें और अपनी कला को निखारें। और जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक सही राह पे चले। वैसे किन्नौर हमारा बहुत समृद्ध है, चाहे वो हमारा संस्कृति के बेसिस पे हम देखें, चाहे हम अन्य किसी क्षेत्र में देखें, हमारा किन्नौर बहुत ब्यूटीफुल है और हम सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए हैं और ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं। तो इसकी गरिमा को बरकरार रखें, सभी युवाओं से मेरा आग्रह है। इसकी जो डिग्निटी है उसको आप बरकरार रखें और किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व ना हो। जिस तरह का किन्नौर का माहौल है, इसे और समृद्ध हम कर सकते हैं, हम मिल के कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप किसी कला से ही जुड़े हैं या फिर आप किसी नौकरी पेशा कार्य करते हैं या कोई भी आपका काम है, किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, उस क्षेत्र में आप अपनी रुचि को निखार के अपनी प्रतिभा का एक अच्छा सा प्रदर्शन किन्नौर को रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं। वैसे ही हमारा किन्नौर फेमस है और यहाँ के लोग डिग्निटी को बनाए रखेंगे तो ये किन्नौर एक दिन हमारा पूरे देश का एक बहुत ही प्यारा जिला बनेगा। ये मैं विश्वास करती हूँ और उम्मीद करती हूँ सभी किन्नौर के युवाओं से और यहाँ के निवासियों से। बहुत खूब। अनामिका जी आपको, अनामिका नहीं, अरुणा जी आपको अगर हमारी आवाज आ रही तो कैमरा ऑन करें। चलिए सिग्नल की दिक्कत है। संजय सर आप अंतिम जी राम भगत हमारी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, बट कैमरा आपकी तरफ। चलिए आप हमारी बेटियों के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, दोनों के लिए और किन्नौर के जितने भी बेटियां हैं उनके लिए? जी डेफिनेटली, जो मैंने पहले ही बोला था, सबसे इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी और इनको एनकरेज करना चाहेंगे कि और भी आगे कंपटीशन और भी यहीं तक ही स्टॉप ना करें, और भी आगे जो कंपटीशन है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी कंपटीशन में अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां तक जाने की कोशिश करें। और बाकी जो न्यू जनरेशन है उनको भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी जिस भी फील्ड में, आज तो ऐसा समय आ गया है कि आपका जो टैलेंट है आप किसी भी फील्ड में हो उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज करें या किसी भी दूसरे के उसमें आके हम सोचे कि हमारा काम बेकार है। काम कोई भी बेकार नहीं है, उसमें आप एक परफेक्शन बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, आज के सोशल मीडिया का जमाना है। आप जो भी टैलेंट है आप अपनी टैलेंट को स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको दिखा सकते हैं।
तो ये एनकरेजमेंट देना चाहूंगी कि तमाम किन्नौर की महिलाओं को, बेटियों को, महिलाओं को कि अपने बच्चों को ज़रूर एनकरेज करें और स्कूल लेवल से ही बच्चों को एनकरेज करें, जहाँ पे बच्चों को बहुत से मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व किया जाता है। सो ये सारी चीज़ हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ किन्नौर के सिटीजन होने के नाते कि हमें जहाँ पे भी मौका मिलता है हम बच्चों को एनकरेज करें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करें। सो एक बार once again I would like to give thanks किन्नौर अब तक टीम एंड एंटायर जो आपके दर्शक हैं उन्होंने हमें सुना है, हमें तमाम को एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे हम। धन्यवाद मैडम अरुणा जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़े रहते हैं हर एपिसोड में जब जब आपकी जरूरत पड़ती है। संजय सर, आपका अंतिम जो है क्या और कहना चाहेंगे हमारे किन्नौर की बेटियों के लिए? देखिए, अब तो कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। इन बेटियों ने सब कुछ पूरे ही मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुरक्षित हाथों में है ये किन्नौर का भविष्य। किन्नौर का ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि पूरे हमारे देश का जो भविष्य है बहुत ही सुरक्षित हाथों में। अगर इस तरह की बेटियां, ये अवश्य ही प्रेरणा रहेंगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो क्योंकि अभी इनके लिए भी दरवाजे इन्होंने खोले हैं कामयाबी के, इनके उन्हें जो प्रोग्रेस करते जा रही है, तो और भी आगे अवश्य है कि कुछ ना कुछ अड़चने भी आएगी। जी संजय सर, आपसे जी संजय सर, हम आपसे बाकी तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया, जाते जाते आपसे मुख से कोई ऐसा गाना, देसी गाना या भक्ति गाना या फिर कोई भी हिंदी गाना आपको सुनना चाहेंगे ताकि जो है हमारी बेटियों में और ज्यादा जो है अंदर ऊर्जा आए? अभी तो मैं शायद इतना प्रिपेयर नहीं, मैंने इतना ये नहीं किया हुआ है। मैं तो सिर्फ आपने जिस तरीके से बोला था उसी तरीके से मैं यहाँ पर आया था। वैसा कोई है नहीं इस तरह का सॉन्ग जो है। तो आप तो वही भजन कीर्तन के ये होते हैं, तो चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत खूब। नेक्स्ट फिर कभी एपिसोड में मिलेंगे। अनामिका जी, आशा जी और हमारे संजय सर जी और अरुणा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्कार। हमारे आज के एपिसोड में जो हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हमने रखा था कि क्या हमारी किन्नौर की बेटियां भी किसी से कम नहीं, तो ये हकीकत है। आपने देख लिया कि किस प्रकार से बेटियों में जुनून है, ऊर्जा है, जोश है, उत्साह है और बेटियां अपने हक हकूक के लिए भी आगे लड़ने के लिए भी तैयार है। कहने का मतलब एक सामाजिक हितों को देखते हुए। तो चलिए, बेटियों को इस प्रकार से आशीर्वाद हमारे समाज से, हमारे घर से, हमारे देश से, चाहे वो हमारे राजनीतिक दल हो या फिर हमारे सामाजिक कर्ता हो या महिला मंडल हो, बुजुर्ग हो, जितने भी हमारे किन्नौर से या हिमाचल से या फिर हमारे इस पेज को देखते हैं, बेटियों को अग्रसर लाने में घर का योगदान बहुत जरूरी है, उसके बाद हमारे गांव का, उसके बाद हमारे समाज का। तो ऐसे ही हमारे एपिसोड का साथ जुड़ते रहे और हम अन्य हमारे जो विनर रहे हैं, सखीना नेगी जी, सविता नेगी जी, उनको भी जल्दी लेकर आएंगे और जितने हमारे 15 कंटेस्टेंट थे हम कोशिश करेंगे इन सबको लेकर आएंगे। तो आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहें और हमारा वीरवार का एपिसोड गांव, शहर और राजनीति एपिसोड में चर्चा होगी हमारी जो संस्कृति और हमारी धरोहर को लेकर। क्या हमारी संस्कृति धरोहर सुरक्षित है? क्या हमारे कलाकारों का जो है इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं वो सुरक्षित है जिस प्रकार से माइक छीना गया? हम बात करेंगे किन्नौर के केदार के ऊपर वीरवार के शाम 7:30 बजे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।